Hello students, welcome back to your own channel Study Hashtag Classwise. This is part number 2nd of class 9 and chapter number 1st, Man and Environment. So today we are going to read natural and cultural environment. But before starting this chapter or before starting this part number 2nd, I just want to recap our previous video. So हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा था स्टूडेंट्स? प्रीवियस वीडियो जो था हमारा पॉइंट नंबर 1.1 इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट काफी लंबा टॉपिक था वो हमारा, जिसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसे मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, कितने पॉइंट में डिवाइड किया था? बेसिकली 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था. सो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था वो क्या था, एक इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं जिससे आप लोगों को रिमाइंड हो जाए. जब भी हम लोग आगे उसमें कनेक्ट करेंगे, जब 1.2 में कनेक्ट करते हुए चलेंगे बातें, तो वो आप लोगों को इजीली रिमाइंड रहेगी. तो पॉइंट नंबर 1.1 इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था, दैट्स हम लोग ने डिवाइड किया था. उसमें देखा था हम लोग ने इंडियन एंशिएंट डिस्क्रिप्शन, मतलब कि एंशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियंस. तो इंडियंस का क्या क्या एंशिएंट डिस्क्रिप्शन रहे, एंशिएंट मतलब कि जो इंडिया से जितने भी जो एंशिएंट टाइम के डिस्क्रिप्शन मिले हैं वो क्या रहे. हम लोग ने ये देखा था कि वेद में किस तरीके से नेचर को एज अ मदर रिप्रेजेंट किया गया है. उसके अलावा भी हम लोग ने काफी सारी चीजें देखी थी. आप लोग उसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो बिल्कुल देखिएगा, उसका हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ क्लास 9 ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट इसका. सो सेकंड पार्ट जो हमारा था वो कौन सा था हमारा? नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेस. नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेस, नाम से ही लग रहा है नेचर, यानी कि नेचर ने जितनी भी चीजें जो हमको दी है, अर्थ, मून, सन, रेन, वाटर, एयर, इतनी सभी चीजें जो हमको दी है, तो किस तरीके से जो ह्यूमन था अपने आप को उन सब चीजों से कनेक्ट करता था, किस तरीके से उसकी वर्शिप करता था, किस तरीके से लोगों की हिंदू मतलब जो रहते थे, जो कल्चर को फॉलो करते थे, तो उनकी मैथोलॉजी रही है, उनकी ये सोच रही थी कि अगर हमको बारिश करवाना है अपने शहर में या फिर अपने एरियाज में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंद्र गॉड को क्या करना पड़ेगा? हैप्पी रखना पड़ेगा. और हैप्पी रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ, हवन, इस टाइप की चीजें हम लोग को करनी पड़ेंगी. ये थर्ड पॉइंट था हमारा, जिसमें हम लोग ने हिंदू मैथोलॉजी या अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म में डिवाइड किया था. फिर हम लोगों ने रिलीजियस वाइज में और कौन कौन से रिलीजन को देखा था. हम लोगों ने क्रिश्चियनिटी को देखा था, जिस तरीके से क्रिश्चियंस में क्या बताया गया था कि जो गॉड है, मतलब कि जो नेचर है, उसको एज अ गॉड रिप्रेजेंट किया गया था. फिर हम लोगों ने देखा कि जो शैले किड्स वर्ड्सवर्थ थे, इन्होंने किस तरह नेचर में रहकर, नेचर के कांटेक्ट में रहकर अपने आप को एक ग्रेट पोएट साबित किया, अपने आप को ग्रेट पोएट प्रूफ किया. तो हम लोग ने बेसिकली रिलीजियस बेस में, रिलीजन बेस में ये देखा था कि किस तरह ह्यूमन ने अपने आप को नेचर से कनेक्ट करके देखा था. फिर हम लोग ने देखा था अकॉर्डिंग टू इस्लाम. इस्लाम में हम लोग ने 3 बातें देखी थी. फर्स्ट था हजरत अबू बकर जी की, जिन्होंने क्या कहा था कि कंप्लीटली टैबू बताया था. टैबू दैट मीन्स मना या निषेध, कंप्लीटली किसी भी चीज को मना कर देना, दैट्स कॉल्ड द टैबू. निषेध एक्चुअली द हिंदी मीनिंग ऑफ टैबू. ओके, तो हजरत अबू बकर जी ने क्या कहा था कि जो मुस्लिम मतलब कि इस्लाम है, इस्लाम में फ्लोरा फना किसी मतलब या फिर किसी भी एनिमल्स को, किसी भी पेड़ पौधों को काटना या फ्रूट गिविंग ट्रीज को काटना या फिर एनिमल्स को मारना टैबू है. ठीक है, किसी भी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाना टैबू है. सेकंड चीज हम लोग ने देखी थी, हजरत साहब जिन्होंने क्या किया था, पाम ट्री के अंडर में रह के या फिर उसके नीचे में बैठकर अपने डिसाइपल्स को अपने संदेश या मैसेज पहुंचाए थे, यानी कि वो भी नेचर से कनेक्टेड थे. थर्ड चीज हमने इस्लाम यानी कि इसी रिलीजियस में देखा था अकॉर्डिंग टू इस्लाम में कि कैसे जो किंग अकबर थे वो बिलीव करते थे यज्ञ में, हवन में. ठीक है, किस तरीके से वो वर्शिप किया करते थे तुलसी की, नीम की, ट्रीज की. तो बेसिकली इन सब की वर्शिप करने का रीजन क्या था? आप लोगों ने कभी सोचा है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग किसी भी पेड़ पौधों की वर्शिप करते हैं तो उसका मेन रीजन क्या है? ताकि हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करें. अगर आप किसी भी चीज की पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे. रिस्पेक्ट करने का मतलब कि आप लोग उसको टाइम पर क्या करेंगे? नरिश करेंगे, उसको क्रिएटर रहेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे. रिस्पेक्ट करेंगे तो आप उसको काटेंगे नहीं, ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. तो बेसिकली यही उसका रीजन है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करें. तो ये कब से चला हुआ आ रहा है? एंशिएंट टाइम से. सो एंशिएंट टाइम ऑफ डिस्क्रिप्शन से लेके हम लोग ने पूरे कल्चर में इसको डिवाइड किया था. नेचर के वेरियस सोर्सेज देखे थे. फिर हम लोग ने लास्ट जो हमारा टॉपिक था 1.1 का इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट का, उसमें हमने देखा था कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में किस तरीके से जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने क्या किया था, पीपल ट्री के अंडर में रहकर अपने
नॉलेज को या फिर अपने एनलाइटमेंट को ग्रो किया था। देन फिर हम लोगों ने देखा जैनिज्म में किस तरीके से जो वॉयलेंस है वो मना की गई है, कि मतलब कि वॉयलेंस नहीं करना है किसके साथ, मतलब कि किसी भी तरीके का वायलेंस को उसने मना किया है एनिमल्स के प्रोस्पेक्टस में, ह्यूमन के प्रोस्पेक्टस में, एंड जो हमारे नेचर ने हमको दिया है उसके प्रोस्पेक्टस में। तो इस तरीके से हम लोग ने अपने 1.1 में देखा था कि सभी रिलीजियस में ये मैथोलॉजी रही है या फिर ये प्रोक्लेमेशन रहा है कि आपको किसी भी तरीके से अपने एनवायरमेंट का क्या करना चाहिए, संरक्षण, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा था क्या 1.1 इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट। सो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसमें शो हो रहा है आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है 1.2 नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स, नेचुरल एंड कल्चरल, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेचुरल कौन सी चीज होगी और कल्चरल कौन सी चीज होगी। नेचुरल तो इजीली हम लोग समझ सकते हैं, कल्चरल को मैं आइडेंटिफाई करूंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से कि वो होता क्या है, तो आप लोगों को इस वर्ड से भी डर नहीं लगेगा। फर्स्ट हम लोग चलते हैं पहले नेचुरल की तरफ। नेचुरल एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी जो नेचर ने हमको दिए हैं। नेचुरल एनवायरमेंट दैट मीन्स क्रिएटेड बाय नेचर, क्रिएटेड बाय नेचर। नेचर ने जितनी भी चीजें क्रिएट की है, चाहे वो अर्थ हो, रॉक हो, प्लेट्यू हो, रिवर हो, ओशियंस हो, एयर हो, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, जितने भी ट्रीज है, प्लांट्स है, मड है, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हमको नेचर ने बनाई है वो हमारे नेचुरल एनवायरमेंट्स में आ जाते हैं। जितनी भी चीजों का हम लोग यूज करते हैं, अपने आसपास देखते हैं, वो हमारे नेचुरल एनवायरमेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कल्चरल एनवायरमेंट। कल्चरल एनवायरमेंट मतलब which is created by cultural environment, that means created by man। कल्चरल एनवायरमेंट मतलब कि किसी भी एनवायरमेंट का कल्चर, किसी भी स्टेट का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार को देखते हुए जो ह्यूमन ने अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी फैसिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो एनवायरमेंट बनाया है, दैट्स कॉल्ड द कल्चरल एनवायरमेंट। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई जो मैंने आप लोगों को अभी बताई। कल्चरल एनवायरमेंट, ह्यूमन ने जहां पर वो रहता है तो अपनी फैसिलिटी, वहां की नेचर ने, वहां के नेचर ने जो चीज उसको दी है उसको मॉडिफाई करके अपने लिए जो यूजेबल चीजें बनाई है, दैट्स कॉल्ड द कल्चरल एनवायरमेंट। उसको हम लोग कल्चरल एनवायरमेंट में रखेंगे। इन दोनों को बेसिकली हम लोग डिवाइड करके भी स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, सो बने रहिए आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑल सराउंड अस। अगर आप लोग बुक स्क्रीन में देख सकते हैं तो आप लोग इजीली वहां पे एक वर्ड देखेंगे कि एवरीथिंग विच इज ऑल सराउंड अस दैट्स कॉल्ड द एनवायरमेंट। जो सभी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में है, जो हमारे चारों तरफ है, वो क्या कहलाती है, एनवायरमेंट। अब हमारे चारों तरफ काफी चीजें हैं। अगर मैं अपने चारों तरफ की बात करूं तो बाहर विंडो से एयर आ रही है, वो नेचुरल एनवायरमेंट में हो गई है। अब एयर तो आ रही है बट क्या वो उतनी हवा दे रही है? अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ उसी एयर के बेस पे रहूं तो मैं तो यहाँ पे कंप्लीटली स्वेट हो जाऊंगी। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, फैन कूलर ऑन करके रखा है। तो इस फैन कूलर का यूज करके, मतलब इस हवा को मैंने मॉडिफाई कर दिया और फिर उसका मैं यूज कर रही हूँ। तो इसमें ये किसमें आ जाएगा, ह्यूमन मेड में, यानी कि मैन क्रिएटेड हो गया, ह्यूमन क्रिएटेड एनवायरमेंट में मैंने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ से नेचर भी मुझे दिख गया और जो मैन ने क्रिएट किया था वो भी मुझे मिल गया। सेकेंड चीज, अगर मेरे पीछे ये व्हाइट बोर्ड है तो इसका मैंने यूज किया जिसको ह्यूमन ने बनाया है। किस चीज से बनाया है? जो नेचर ने हमको चीजें दी है उसी को मॉडिफाई करके बनाया है। तो एक तो नेचर ने मुझे दे दिया, दूसरा ये मॉडिफाई। तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बोर्ड हो, अगर मैं बेसिकली इस रूम की बात करूं, अगर मैं बाहर निकलूं तो बाहर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रोड हो, बाहर की एयर हो, अगर मैं किसी हिल स्टेशन में चले जाती हूँ तो वहां पे जितने भी रॉक्स होंगे, तो ये सभी चीजें, जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में है वो क्या कहलाती हैं, एवरीथिंग विच इज सराउंड अस दैट्स कॉल्ड अवर एनवायरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी तो कितने टाइप के एनवायरमेंट होते हैं? देयर इज 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। फर्स्ट इज नेचुरल और फिजिकल एनवायरमेंट। अब इसको नेचुरल और फिजिकल एनवायरमेंट क्यों बोला गया है? अच्छा, ह्यूमन एंड जो सोशल कल्चरल एनवायरमेंट है ना, जो ह्यूमन ने बनाया, उसमें भी आपको फिजिकल एनवायरमेंट मिलेगा, बट वो किस टाइप से रहेगा मैं आपको शो करूंगी।
नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है भाई? नेचुरल तो हमको पता है कि जो चीजें हमको मिल गई है, दैट्स कॉल्ड द नेचुरल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? जिस चीजों को हम लोग देख छू पकड़ सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। सोशियो सेकंड हो गया। टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हमने देखे। फर्स्ट कौन सा है? नेचुरल, या फिर इसी को फिजिकल इन्वायरमेंट बोला जाता है। सेकंड है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो दैट मीन्स सामाजिक, ठीक है, सोशियो दैट मीन्स सामाजिक। कल्चरल दैट मीन्स सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक। अब समाज, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, सांस्कृतिक जो संस्कृति को हम लोग फॉलो करते हैं, तो जो समाज ने हमको दिया है, अगर हमारे स्टेट में जो चीजें प्रोवाइड होंगी उसको मॉडिफाई करके हम लोग अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग जिस रूप में ढाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। समझ में नहीं आया? वेट अ मिनट। अगर मैं बात करूं साउथ की, ठीक है, अब हम लोग साउथ की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ साउथ की, साउथ में क्या होता है? अगर वहां पर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, या फिर अगर हम लोग का फेवरेट फूड बोला जाए, तो सबसे ज्यादा वहां पर कौन सी चीजों से फूड बनता है? हमको पता है राइस, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पंजाब की तरफ। तो अगर हम लोग पंजाब की तरफ चलते हैं, तो पंजाब में अगर कोई भी फंक्शन होता है, तो वहां पे कौन सी ज्यादा चीजें यूज होती है? पल्सेस, दाल, जितनी भी टाइप की दालें हैं उन लोग उसको यूज करते। क्यों यूज करते भाई? क्योंकि उनके समाज ने उनको ये चीजें प्रोवाइड किया है। कल्चर, उनका समाज, उनका सोशल, मतलब कि जो उनका समाज है, उस सोशल ने उनको क्या प्रोवाइड किया उनके कल्चर के लिए? वो सभी चीजें प्रोवाइड की है। तो जो हमारा समाज हमको प्रोवाइड करता है हमारे कल्चर के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। यानी कि जिस समाज में इंसान रहता है, जिस एनवायरनमेंट में इंसान रहता है, तो नेचर ने जो चीजें उसको दी है, वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो चीजें नेचर ने उसको दी है, उसको मॉडिफाई करके ह्यूमन जो यूज करता है, दैट्स कॉल्ड द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। हो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट, कि नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, नेचुरल और कल्चरल एनवायरनमेंट जो है ना, उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप्स है इसके? ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। किसको डिवाइड किया गया है? नेचुरल और फिजिकल को। मैं आपको आई विल एक्सप्लेन यू। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। कोई भी ऐसी चीजें स्टूडेंट्स जो हमको कहां से मिलती है? प्लांट से या फिर एनिमल से मिलती है, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक कहलाती है। वो चीजें ऑर्गेनिक होती है, तो दैट्स कॉल्ड द ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, विच वी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, क्रस्ट और माइंस, दैट्स कॉल्ड द इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब अगर कोई भी चीजें हम लोग जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, कोई चीजें अगर हम लोग रॉक से निकालते हैं या फिर क्रस्ट से निकालते हैं। क्रस्ट मतलब कि अर्थ के अंदर का टुकड़ा, अर्थ के पार्ट को डिवाइड किया गया है। ये बेसिकली आप लोग जियोफॉर्मोलॉजी में पढ़ेंगे। जब आप लोग जियोफॉर्मोलॉजी मतलब कि अर्थ की जितनी भी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना, तो उसी का एक पार्ट क्या है? क्रस्ट है। तो जितनी भी चीजें हमको क्रस्ट से, अर्थ से या फिर माइंस मतलब कि किसी भी चीज की खुदाई करना, डिगिंग करके जो हम लोग को चीजें मिलती हैं। बालाघाट में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? माइंस ही तो है ना। हम लोग किस बेस पे अपना जो बिजनेस है वो सेटअप करते हैं? माइंस के बेस पे। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो माइंस है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या कौन सी चीज होती है? यू हैव टू कमेंट मी, ओके। So which we obtain from earth, crust or mines, that's called the inorganic. तो कितने टाइप के होते हैं नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट? टू टाइप के। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, सेकंड इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन सी चीजें होती हैं? जो हम लोगों को किससे मिलती है? पेड़ पौधे से मिलती हैं और एनिमल से मिलती है। और इनऑर्गेनिक कौन सी चीजें होती है? जो हमको जमीन के अंदर से मिलती है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन थी उसकी। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग बुक की तरफ चलते हैं कि जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ एक्चुअली बुक से रिलेट करता है या नहीं करता है। डेफिनेटली करेगा स्टूडेंट्स, पूरी बुक ही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ओके। तो बुक में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते चलते। बेसिकली मैंने आप लोगों को कंप्लीटली चीजें बताती है। तो जैसे कि आप लोग बुक में देखेंगे, स्क्रीन में बुक शो हो रही है, तो यहाँ पर नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? दिस इंक्लूड्स ऑल नेचुरल एलिमेंट्स इन नेचर सच एज लोकेशन, जियोफॉर्मोलॉजी, रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मटेरियल, वाटर बॉडीज, ओशन, इट्स ऑल मैन एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन दिस एलिमेंट्स। मतलब कि वो सभी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई
बताई थी, अर्थ, प्लेट्यू, वो सब किस में आ जाती है, हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया स्टूडेंट्स। सेकेंड चीज क्या है, कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट में द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट डिपेंड्स ड्यू टू द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, सेकेंड टाइप का जो एनवायरनमेंट होता है, वो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, किसके बीच में, नेचर के बीच में और ह्यूमन के बीच में। किस तरीके का रिलेशन है, सपोज अगर आज हमारे यहाँ पे माइनिंग का बिजनेस ज्यादा होता है, तो हमारे यहाँ नेचर ने इस स्टेट में, इस पर्टिकुलर स्टेट में, अगर मैं बालाघाट की बात करूँ, माइनिंग का बिजनेस ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे इस स्टेट ने, हमारे नेचर ने यहाँ पर वो चीज हमको प्रोवाइड करवाई है, तभी हम उस बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो ह्यूमन के बीच में और नेचर के बीच में एक कोरिलेशन बना ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी कि नेचर ने हमको वो चीज दी है। अब हम लोग बोले नहीं, हमको यहाँ पे तो दाल ही उगाना है, मक्का ही उगाना है, तो ऐसा होगा क्या? नहीं, जो चीज हमको नेचर ने दी है उगा सकते हैं आप, बट उस क्वालिटी की नहीं जो हमको पंजाब से मिलती है, इसलिए तो दाल मखनी वहां की फेमस है ना। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, मैन यानी कि ह्यूमन और नेचर के बीच का कोरिलेशन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही क्या कहलाती है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इसको बेसिकली मैं थोड़ा थोड़ा क्विक पढ़ा देती हूँ क्योंकि मैंने सभी चीजें इसमें समझा दी है। सो एनवायरनमेंट इज अ ब्रॉड टर्म। एनवायरनमेंट क्या है, अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। बाय एनवायरनमेंट वी मीन ऑल दोज कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस। अगर एनवायरनमेंट को हम लोग को अच्छे से समझना है तो हम लोग को ये समझना होगा कि एवरीथिंग जहां पर हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वो जीने के लायक हो। In last video I already told you component of environment, 3 type of component मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो क्या मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, इन सभी अगर कोई भी चीज हमको अकेली मिल जाती है हम लोग वहां पे रह सकेंगे नहीं, जब ये तीनों चीजें मिक्सअप होती है और बायोस्फीयर बनता है जहां पर हमको पानी भी मिलता है, लैंड भी मिलता है और एयर भी मिलती है, तो यहाँ पर हमारी लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो यही वो चीजें बता रहे हैं। The literal meaning of environment is all that surround us। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया स्टूडेंट्स, सभी चीजें जो हमारे चारों तरफ है वो क्या कहलाती है, लिटरल मीनिंग है एनवायरनमेंट की। हमारे चारों तरफ की सभी चीजें ही एनवायरनमेंट है। और अगर इसी को हम लोग जब साइंस में पढ़ेंगे तो आप लोग ये पढ़ेंगे, एवरीथिंग विच इज सराउंड अस दैट्स कॉल्ड द मैटर, दैट्स कॉल्ड द एटम। ठीक है, इसी चीजों को हम लोग साइंस में भी पढ़ने वाले हैं, बट वहां पे इन्वायरमेंट के प्लेस में क्या रहेगा, मैटर, एटम, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। सो वो हम लोग साइंस के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सच एज एयर, मतलब कि जितनी भी चीजें जो हमारे आसपास है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, सच एज एयर, वाटर, फ्लोरा, फौना एंड अर्थ, द मून, द सन एंड द स्टार्स आर द स्काईज इट्स। मतलब कि सभी चीजें, चाहे वो फ्लोरा फना हो या फिर स्काई में या फिर अर्थ हो, सन हो, ये सभी चीजें हमारी इन्वायरमेंट है। तो विलेज, सिटीज, डैम, रोड, इट्स, ये सब भी क्या आ जाती है, हमारी नेचुरल मतलब कि इन्वायरमेंट में आ जाती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, नेचर ने जो चीजें हमको दी है उसको कल्टीवेट करके, उसको मॉडिफाई करके ह्यूमन ने जो चीज बनाई है वो क्या हो जाती है, आपकी मैन मेड हो जाती है। अब देखो यहाँ पर भी वो वही बोलेगा कि 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सो वन विच इज मेड बाय नेचर सच एज हिल्स, मतलब कि नेचर ने जो हमको दी है कौन कौन सी चीजें, हिल्स, प्लेन, प्लेट्यू, फ्लोरा एंड फना, रिवर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट। द अदर इज दैट विच मैन हैज मेड टू फुलफिल हिज नीड्स सच एज विलेज। अब यहाँ पर जो सेकेंड चीज है, अगर जो ह्यूमन ने अपने फुलफिल के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो चीजें मॉडिफाई की है वो भी इन्वायरमेंट है। अब उसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है, विलेज, सिटीज, हाउस, रोड, रेलवेज, डैम, ये सभी चीजें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिवर को बताया गया है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट है, डैम को बताया कि वो मैन मेड है। ओके, मैन मेड है बट रहता तो वहां पे पानी ही है। वाटर अगर नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है, तो फिर मैन मेड में इसको क्यों रखा गया। हम लोगों ने एक लाइन क्या पढ़ी यहाँ पे कि ह्यूमन ने अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए नेचर से जो चीजें हमको मिली है उसको मॉडिफाई किया है। अगर रिवर जो है वो नेचुरल रिसोर्स में आ जाता है, तो जो डैम
वो ह्यूमन ने बनाया है अपनी कन्वीनियंट के लिए। सपोज अगर ह्यूमन डैम नहीं बनाए तो पूरा पानी अदर स्टेट में चला जाएगा। यू नो द वार ऑफ इंडस, हम लोग पानी रोक देंगे। आप लोगों ने मूवी भी देखी होंगी कि इंडस का पानी रोक दो, पाकिस्तान को मत प्रोवाइड करो। किस बेस पे हम लोग बोलते हैं? क्योंकि हम लोग ने डैम बनाया। अगर हम लोग डैम नहीं बनाते तो पूरा पानी पाकिस्तान तो पी लेता ना भाई, यही होता ना। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि जो नेचर है, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके ह्यूमन ने अपने यूज के लिए जो चीजें बनाया है वो क्या होती है? ह्यूमन मेड होती है। तो यहाँ पर भी जो मिट्टी नेचुरल रिसोर्सेस है, सॉइल सैंड्स ये नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल एनवायरनमेंट ने हमको दिए हैं। बट इन सब से घर जो हमने बनाया है, वो जो घर जो मॉडिफाई किया है, जो हाउस आ जाएंगे, जो विलेज आ जाएंगे, जो सिटी डैम आ जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स। ओके, होप तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर फिर भी अगर कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम रहती है, सो यू कैन कमेंट मी, कमेंट किया करो भाई। So the other is that which man has the first type of environment is known as physical or natural environment। तो पहले टाइप का जो environment था वो कौन सा कहलाता है? पहले इसने पूरा बता दिया है, फिर एंडिंग में बता रहा है कि जो पहले टाइप का हम लोगों ने environment देखा ना, वो कौन सा environment है? फिजिकल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट। मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअली बुक में ये चीजें रैंडम दी हुई है। अगर मैं पहले इसको एक्सप्लेन नहीं करती तो ये लेसन आपको कंफ्यूजिंग हो सकता था। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पूरा बना के आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैं रीडिंग करके बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं भाई नेचुरल एनवायरनमेंट? टू टाइप के। बुक में देख सकते हैं आप लोग, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, ये तो हमको पहले से ही पता था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। द सेकेंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट व्हाट इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो दैट मीन्स समाज, कल्चरल दैट मीन्स सांस्कृतिक एनवायरनमेंट। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि जो भी चीजें समाज ने हमको दी है और हमने अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग उसको ढाली है, वो चीजें सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कहलाती है। इसलिए मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल्स भी दिए थे। अगर जो हम लोग ऑक्यूपेशन करते हैं ना, जो बिजनेस हम लोग चूज करते हैं, वो भी हमारे समाज का ही दिया हुआ है। समाज का कैसे दिया हुआ है? अरे भाई, अगर हम लोग माइनिंग का बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम लोग माइनिंग में ज्यादा प्रोफेशनल है, या फिर अगर साउथ वाले चावल में ज्यादा मतलब मास्टर्स है, या फिर अगर पंजाब वाले दाल अच्छे उगा ले तो दाल मखनी लोग फेमस बना ले, तो ये उनका बिजनेस किसने दिया है? नेचर ने तो दिया है ना। सो ये भी हमारे नेचर से प्रोवाइडेड है। ओके, तो द सेकेंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। दूसरे टाइप का जो एनवायरनमेंट हम लोग ने यहाँ पे देखा, इस बुक में देखा, वो कौन सा एनवायरनमेंट है? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज फिजिकली ऑब्जर्वेबल, मतलब कि अब ये भी दो टाइप के होते हैं। कैसे दो टाइप के होते हैं भाई? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट किस दो तरीके से होते? फर्स्ट हो जाएगा फिजिकली, यानी कि जो भी डैम हमने बनाया, जो भी घर, फिजिकल मतलब कि किसी भी चीज को टच करना, छू सकना। अगर मैंने ये वॉच यहाँ पे बनाया है कि अरे कितने टाइम का वीडियो बन रहा है, तो ये क्या होगा? मेरा फिजिकल में आ जाएगा। ठीक है, कि मैं उसको देख सक रही हूँ, छू सक रही हूँ, उससे पता कर सक रही हूँ टाइम का, तो ये फिजिकल में आ जाएगा। बट अगर मैं ये देखूं, सपोज अगर मेरे पास ये चीज नहीं है और मुझे भी बाहर जाना है, तो बाहर में मैं ये चीज देखूंगी कि रात हो गई है, मुझे नहीं जाना है, तो ये हमारा दूसरे टाइप के एनवायरनमेंट में आ जाएगा। वो जो हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया, जो हमारे कल्चर ने हमको सिखाया। हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको रात में बाहर नहीं निकलना है, नहीं, गर्ल्स को अकेले मूवी नहीं जानी है, बिल्कुल नहीं। बॉयज को आपको पूरी छूट देनी है, बट गर्ल्स को बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देना है? क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल खराब है भाई। तो ये दूसरे टाइप का एनवायरनमेंट हो गया। अरे आप उससे फ्रेंडशिप मत करो, उसकी फ्रेंडशिप से आप बिगड़ जाओगे। मेरा लड़का बिगड़ गया, क्यों? क्योंकि उसका फ्रेंड अच्छा नहीं था। तो ये आपके दूसरे टाइप के एनवायरनमेंट में आ जाता है। पहला टाइप का एनवायरनमेंट जो हमको नेचर ने दिया है, वो चीज फिजिकली जो ह्यूमन ने बनाया है, रोड, डैम एंड इट्स ऑल, जिसको हम लोग देख छू पकड़ सकते हैं। दूसरे टाइप का जो एनवायरनमेंट हो गया, वो कैसा एनवायरनमेंट हो गया? जो हमारी संस्कृति ने हमको दिया है, जो हमारे कल्चर से प्रोवाइडेड है, वो हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही इस चैप्टर का आज का बेस था, जहां पर जिसको हम लोग ने देखा बेसिकली इस चैप्टर को, इस 1.2 दैट मीन्स मैन एंड कल्चरल एनवायरनमेंट को आप लोग एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा। एंड जो भी क्यूरी या फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे, देन यू कैन कमेंट मी। ओके, आप लोग मेरे को इजीली कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। बट इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कुछ मतलब कि ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे इस चीज में। फ्रेंड्स, यू मस्ट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर
Till then, take care. Bye. See you soon with our next part of this chapter. Finish this chapter strongly. So बने रहिए हमारे साथ. Take care.